हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू एस्ट्रो डेली लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल के मुख्य पेज पे जो है मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज बात करते हैं हम सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से जो है सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ गए हैं। अभी तक वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और 16 अगस्त तक जो है सूर्य जो है यहीं पे रहने वाले हैं। करीबन 1 महीने तक का जो है वो उनका सफर होता है। ठीक 15 अगस्त की रात में जो है सूर्य वापस जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि 30 दिन का ये समय कैसा रहने वाला है, 12 राशियों के लिए किस तरह के फायदे या नुकसान देने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। आइए बात करते हैं। सूर्य जो है वो आत्म कारक, आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं, आत्मविश्वास की, ऊर्जा की, और साथ ही में जो है राजनीति, देश की जो भी बड़े डिसीजन होते हैं, डोमिनेटिंग जो नेता होते हैं, उच्च पद अधिकारी होते हैं, बॉस, इन सभी का नेतृत्व जो है वो सूर्य करते हैं। जितने भी मान सम्मान, जो भी आत्मविश्वास, आत्म ऊर्जा और हमारे चेतना का जितना भी विस्तार है, उन सभी का जो है कारण सूर्य है। एकमात्र सूर्य से ही हम धरती पे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सूर्य जो कर्क राशि में गए हैं, कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और इसके मालिक जो है चंद्रमा है। तो चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे मन का कारक है। और सूर्य अग्नि तत्व है, वो आत्मा के कारक है और वो जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। पावर है, पोजीशन है और एक के पास माइंड है, इमोशंस है। तो यहाँ पे पावर, पोजीशन और ऊर्जा का माइंड से जो है कनेक्शन होगा। ये दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ा सा क्या है कि इस समय सूर्य का डायरेक्शन भी, जितने भी हमारे जीवन के प्रभाव है वो सारे ग्रहों से जो है रिलेटेड है। सूर्य जैसी कर्क राशि में आते हैं, उनका डायरेक्शन जो है दक्षिण की तरफ हो जाता है। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीना उत्तरायण रहते हैं। तो कर्क राशि में जैसे ही आते हैं ठीक सेंटर में दक्षिण दिशा में आ जाते हैं और यहाँ से जब तक वो मकर राशि में जाएंगे तब तक वो दक्षिणायन ही रहेंगे। तो दक्षिणायन जब भी सूर्य होते हैं तो देवताओं का रात कहा गया है ना। तो इसीलिए कोई भी इस समय जो है चातुर्मास चलता है। भगवान विष्णु जो है आषाढ़ महीने से ही 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और ये 4 महीना जो होता है वो क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क राशि में जाते हैं और दक्षिण दिशा में यानी पृथ्वी से जो है बहुत दूरी पे रहते हैं। तो इसीलिए हमारी आत्मिक ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। इसी समय आप देखिएगा कि ये 4 महीने में बहुत सारे व्रत है, उपवास है, कहा गया है। इसका कारण क्या है वो हम उस पर बात करेंगे कि क्या इसके पीछे रीजन है। हमारे जो धर्म शास्त्र है ना वो बहुत साइंटिफिक है। तो जब उन्होंने देखा कि सूर्य जो है, हमारे शरीर में भी एक सूर्य है अंदर, वो क्या हमारे शरीर में जो है सूर्य पाचन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है उसको सूर्य नियंत्रित करते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि है और भोजन को पचाने पचाने के लिए जो है अग्नि तत्व की जरूरत होती है। तो इसीलिए इस समय जब वो जल तत्व में जाते हैं कर्क राशि में, तो अग्नि क्या है, एकदम साइलेंट हो गई है। मतलब मान लीजिए चूल्हा जल रहा है कोई और आपने अच्छा से जल रहा है और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो धीरे एकदम स्लो हो जाएगा, या तो बुझ जाएगा या तो थोड़ा थोड़ा करके जलेगा। तो उस पर जब भी आप खाना पकाएंगे तो क्या वो पकेगा नहीं। तो इसी तरह से हमारे जठराग्नि के साथ होता है। यहाँ से जैसे ही सूर्य का डायरेक्शन चेंज होता है, इन 6 महीनों के लिए जो है हमारा खास करके सबसे ज्यादा निगेटिव सूर्य रहते हैं इन 4 महीने तक, यानी जब तक वो तुला में रहते हैं। 4 महीने में ही चातुर्मास चलता है, यानी नवंबर तक जो है तुला बहुत ज्यादा जो है सूर्य जो है वो हमसे डिस्टेंस सूर्य का ज्यादा होता है। तो इन्हीं 4 महीने में जो है हमारे खाने पीने की हर चीज की आयुर्वेद कहता है कि परिवर्तन लाना होगा। जैसे सूर्य का परिवर्तन हुआ वैसे हमारे दिनचर्या में भी परिवर्तन लाना होगा, नहीं तो हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, हम अपने दैनिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जो है हमें इसी समय जो है थोड़ा सा अपने खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना है, हल्की चीजें खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ऋतु के अनुकूल। अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, सूर्य जैसे जल तत्व में जाते हैं तो वर्षा बहुत होता है।
और इस समय जो है कीटाणुओं का बहुत सारा जन्म होता है। देखेंगे आप इस समय साग खाने, सावन में साग खाना मना है इस महीने में, जुलाई से अगस्त के महीने में, क्योंकि इस समय जो है वर्षा बहुत होती है, तो जो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, सूखे वृक्ष भी जो है हरे भरे हो जाते हैं, और साग सब्जी बहुत होती है। इसके साथ ही जो है पर्याप्त धूप नहीं मिलने से जो है बहुत सारे कीटाणुओं का जन्म होता है। जो अगर हम वो सब पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, तो हमारे जो है पाचन तंत्र को में अगर कोई भी कीटाणु चला जाता है तो बहुत सारी बीमारियां इस समय जो है उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस समय हरे पत्तेदार सब्जी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। यानी आयुर्वेद जो है पूरे ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही व्यवस्था इस तरह से की गई है ताकि हमें हमारा सामान्य जीवन जीने में कोई भी तकलीफ ना हो, अगर हम उसको सिर्फ फॉलो करते हैं तो इसी के लिए हमें इस समय जो है सीजनल फूड खाना है, जो जल्दी से पच सके। गरिष्ठ भोजन, तेल मसाला वाले चीजें नहीं खाना है, हल्का सुपाच्य भोजन खाना है, और जो कि आसानी से पच जाए। ठीक है, अब बात करेंगे कि 12 राशियों पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ना है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए सूर्य जो है इनके पंचम घर के मालिक के चौथे घर में जा रहे हैं। चौथा घर जो है माता का सुख, वाहन का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको बहुत सारी नकारात्मक विचार आएंगे, आपको बहुत सारी चीजों का जो है ख्याल आएगा। अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं तो वहां पे जो है आपके डिसीजन जो है थोड़े से जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लें कि नहीं लें। वहां भी आप इमोशन लगाएंगे, और आपके जो कार्य है ना वो देरी से होता है, क्योंकि उस कार्य को करने में जब सूर्य यहाँ पे होते हैं तो मन में ऊर्जा का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, और आत्मिक बल भी बहुत नहीं मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, व्यक्ति उदासीन और निराशा ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस समय जो है थोड़े से ध्यान साधना, स्पिरिचुअलिटी इस समय थोड़ा सा अगर आप बढ़ा देते हैं तो स्पिरिचुअल से क्या होता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिलता है, तो आपको आत्मा को ऊर्जा और बल मिलता है ताकि आप रोजमर्रा के कार्यों को जो है आसानी से कर सके। तो इसीलिए जो है थोड़ी सी जो है पॉजिटिव बुक पढ़िएगा, इससे क्या होगा, जो ये सारी जो परेशानियां हैं वो आपको नहीं होंगी। तो मेष राशि वालों को इस समय जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा आपके कार्यों में देरी होंगी। अगर आप घर लेना चाहते हैं, पुराने कोई कार्य है, तो वो इस समय संपन्न हो सकते हैं। माता के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। सुख में कमी आएगी। वाहन, घर, जमीन, जायदाद में पैसे इस समय जो है खर्च हो सकते हैं आपके। इसके बाद बात करेंगे वृष राशि के लिए। ये गोचर उनके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर जो है आपके भाई बहन का है, आपके आत्मविश्वास का, साहस का, पराक्रम का है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी जो है उदासीनता देखने को मिलेगी, लेकिन भाई बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अपने कार्यों को जो है सोच विचार के करिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये गोचर उनके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा जो घर है वो हमारे वाणी का, धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है थोड़े से नकारात्मक आपको प्रभाव दिखाएंगे। धन संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक धन आपका खर्च हो सकता है। धन कहीं अगर आपने दिया है तो वो इस समय जो है आपको जरूरत पड़ने पे नहीं मिलेगा। आपके कुटुंब वाले से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। हो सकता है आपको कहा सुनी हो जाए किसी बात पे, तो इस कारण से जो है आपका मन दुखी हो जाए, या फिर आप उनको कुछ कह दें। तो इस समय वाणी का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो आगे चल के आपके रिश्तों में और आपके धन संबंधी भी कोई भी कार्य करिएगा तो बहुत सोच समझ के करिएगा, नहीं तो आगे चल के जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे उपाय के बारे में। तो वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसको उस उपाय को करके जो है आपको बहुत सारा लाभ होगा। तो बने रहिएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लग्न में ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपको इस समय थोड़ा सा जो है अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करना है, क्योंकि मन में जो है आपके दो तरह के विचार चलेंगे। आप भावनात्मक कभी हो जाएंगे तो कभी बहुत ज्यादा जो है आप मस्तिष्क से सोचने लगेंगे कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, नहीं करना है, और काफी आवेश में आ सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। और इसीलिए कोई भी कार्य जो है आवेश में या क्रोधित होकर ना करें, नहीं तो उसका परिणाम आगे चल के जो है अच्छा नहीं होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो है, सिंह राशि के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर जो है वो खर्चे का घर होता है, व्यय का घर होता है। इसके साथ ही जो है आप विदेश का भी होता है, तो हो सकता है आपका यात्रा का योग बन सकता है, आप विदेश जा सकते हैं, या फिर कोई विदेश से कार्य करते हैं तो इस समय विदेश से लाभ भी हो सकता है।
और छोटी मोटी यात्राओं का योग बन सकता है। साथ ही में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आपके पैरों में चोट लग सकती है, मस्तिष्क में चोट लग सकती है, तो अपने पैरों को ध्यान रखें और सोच समझ के वाहन चलाएं। और पैसे का खर्च इस समय ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए अपने पैसों का भी ध्यान रखें। बात करेंगे अब कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए ये जो गोचर है वो इनके 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर लाभ का है, सफलता का है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन सफलता से आपको थोड़ी सी परेशानी तो जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो कर्क राशि में है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लोगों के लिए या फिर अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं इच्छाओं में थोड़े से इमोशनल होके सोचेंगे। तो अपने आप को बैलेंस रखने का प्रयास करें और बैलेंस होने का प्रयास करें, नहीं तो आपके जो भी डिसीजन होंगे वो आगे चल के आपको परेशानी दे सकते हैं। तो सोच समझ के करें, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, सफलता लेके आएगा और आपको नए सफलताओं का अवसर भी प्रदान करेगा। अब बात करेंगे तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए ये गोचर उनके 10वें घर में हो रहा है। 10वां घर जो है हमारे कैरियर का है, हमारे कार्य क्षेत्र का है। कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव आ सकते हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पे आपके बॉस के साथ आपके रिश्तों का ध्यान रखिए, कुछ कहा सुनी ना हो जाए। अगर आप अच्छे से कार्य करते हैं तो इस समय आपकी पदोन्नति हो सकती है, किसी अच्छे पोस्ट पे आपको जो है शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर अगर शिफ्टिंग का सोच रहे हैं तो इस समय ये संभव है। इसके अलावा जो है आप अपने विचारों से ज्यादा कार्य पे जोर लगाइएगा, क्योंकि इस समय आपके विचार काल्पनिक हो सकते हैं। जितना आप सोचेंगे उतना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर उनके 9वें घर में हो रहा है। 9वां घर हमारे धर्म का होता है, गुरु का होता है, भाग्य का होता है। सूर्य की स्थिति थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, भाग्य में कमी लाएगी, आपके जीवन में उदासीनता लेके आएगी। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन कार्यों में बाधा के साथ आपको थोड़ा सा इस समय जो है भावनाओं में नहीं बह के कर्म पे ध्यान रखना है और भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को महत्व देना है। और इसीलिए आप कर्म के प्रति जागरूक रहें और नकारात्मक प्रभाव मिलने पे भी कार्य पे डटे रहें, पूर्ण कार्य करें, आगे चल के आपको सफलता मिलेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए गोचर उनके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर दुख चिंता परेशानी का है, लेकिन साथ ही में जो है ज्ञान का भी है। और यहाँ से आपको अचानक से कुछ प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो अचानक से किसी प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, कहीं से आपको कोई धन अगर आप बकाया है तो इस समय हो सकता है कि आपको उस धन की प्राप्ति हो जाए। अचानक से चोट भी लग सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पाचन संबंधी चीजें आपको परेशान कर सकती है, चोट भी लग सकती है। इस समय वाहन ध्यान से चलाएं और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लें, नहीं तो इस समय आपकी टेंशन भी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पे जो है आप अनबन किसी से भी कर लेंगे इस समय। खास करके जो है आपके जो करीब लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ इस समय जो है आप बहुत सावधानी से रहिएगा, नहीं तो उनके साथ आपके रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अगली राशि जो है वो मकर राशि है। मकर राशि के लिए ये गोचर उनके 7वें घर में हो रहा है। आपका व्यवसाय, 7वां घर जो है आपका व्यवसाय है, आपका लाइफ पार्टनर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से संबंध जो है थोड़े बिगड़ सकते हैं, थोड़ी सी नकारात्मकता आ सकती है, थोड़ी सी उदासीनता आ सकती है। तो आप इसका ध्यान रखिए, भी ऐसा कार्य नहीं करिएगा कि जिससे आपके लाइफ पार्टनर को बुरा लग जाए, आपके रिश्ते आगे चल के खराब हो जाएं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सोच समझ के जो है अपने वाणी का प्रयोग करिएगा। छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो बहुत ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। आगे चल के चीजें जो है 1 महीना आप थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, आगे चीजें बेहतर होंगी। और व्यवसाय में अगर कोई परेशानी है, अपने कलीग के साथ अपने रिश्तों को, बॉस के साथ अपने रिश्ते को जो है बेहतर रखने का प्रयास करिएगा। अगर आपका स्वयं का व्यवसाय है तो फिर आपके जो भी वर्कर है उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखिएगा, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो हो सकता है कि इस समय जो है आपका वर्कर जो है वो आपका साथ नहीं दे और आपके विरोध में जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए जो ये गोचर है वो उनके 6ठे घर में हो रहा है। 6ठा घर में सूर्य अच्छा फल दिखाते हैं, लेकिन कर्क राशि में है तो थोड़ी सी जो है नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। रोग ऋण शत्रु आपको इस समय परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी जो है आप सोच समझ के कार्य अगर करते हैं
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा शांत रह के, बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं, बहुत ज्यादा जो है इस समय आपको आवेश में भी रहने की जरूरत नहीं, संतुलित होकर अगर आप कार्य करते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आएगा। साथ ही में जो है अगर आपने कोई ऋण लिया है, कोई आपको बहुत दिनों से शत्रु परेशान कर रहा है, तो उसका भी आप इस समय जो है कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। लेकिन जो कर्जे हैं उसको जरूर समय पे चुकाएं, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, जो कि सबसे आखिरी राशि है। मीन राशि के लिए गोचर उनके 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर जो है वो हमारे प्रेम का होता है, वो हमारे माइंड का होता है, वो हमारे विश्वास का, आत्मविश्वास का होता है, और वो हमारा मानसिक स्थिति को बताता है। और यहाँ पे सूर्य जो है थोड़ा सा आपको मानसिक क्रोध आ सकता है, थोड़ा सा जो है आप भावना में होने का प्रयास करिएगा, भावनात्मक, लेकिन सूर्य की स्थिति जो है आपको वहां तक भी नहीं, भावना के साथ साथ जो है आप तुरंत वहां से जो है बैक लेके फिर से जो है आवेश में आ जाएंगे, थोड़ा सा क्रोधित हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। पाचन संबंधी जो है चीजें आपको इस समय परेशान कर सकती है, यानी पित्त बढ़ सकता है और गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। तो खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट में अचानक से दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास की कमी इस समय जो है आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। चीजें जो है आपके बस में होंगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा उसको करने का, उसको कहने का। तो इस चीज का ध्यान रखें। या तो एक महीने बहुत बड़े कोई निर्णय ना ले, बहुत बड़े कोई कार्य नहीं करे, छोटे मोटे जो रोज के कार्य हैं उनको आसानी से होने दे, नहीं तो आपको परेशानी जो है 1 महीने तक होने वाली है। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में कि क्या हम इस 1 महीने में उपाय करें जिससे बहुत ज्यादा जो है हमें परेशानी नहीं फेस करना पड़े। तो आप इस समय जो है सबसे पहले जो है इस समय सभी राशियों की एक सबसे कॉमन समस्या होगी कि थोड़ा सा उनको एनर्जी जो है वो नहीं फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे उनमें ऊर्जा बहुत कम है, आलस से ज्यादा रहेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है उसमें कमी दिखाई देगी। इसके अलावा जो है अक्सर जो है उन्हें किसी भी कार्य को टालने की आदत पड़ेगी, और मन जो है वो दुखी रहेगा, उदासीन रहेगा, नकारात्मकता से भरे विचार हो सकते हैं। ये कॉमन है सभी के लिए, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है कर्क राशि में जल तत्व, और सूर्य जो कि अग्नि कारक है, तो थोड़ी सी बुझे बुझे आप रह सकते हैं, मूड थोड़ा सा आपका स्विंग हो सकता है। तो इस समय क्या करें आप, व्रत उपवास तो है ही, सावन का महीना चल रहा है, आप चातुर्मास के नियमों का पालन करें, जो है इस समय जो है पूर्ण शाकाहार रहे, और सात्विक चीजों का प्रयोग करें, सात्विक दिनचर्या अपनाएं। इससे जो है आपको मानसिक ऊर्जा मिलेगी, आलस से कम रहेगा, और आपको पूर्ण ऊर्जा मिलेगी जिससे आप रोज के कार्यों को भली भांति कर पाएंगे। इसके अलावा और एक चीजों का ध्यान रखें, आप थोड़े से पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, थोड़े से स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। अगर आप योग करते हैं तो योग को थोड़ा सा ज्यादा आप करना का प्रयास करें, थोड़ा टाइम बढ़ा दें। ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान करें, इससे जो है आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगा और पॉजिटिविटी ज्यादा समय तक आप होल्ड कर पाएंगे। और नहीं तो इस समय इन चीजों में जो है आप इंटरेस्ट दिखाइए, और इन चीजों के प्रति जो है आप लगाव पैदा करिए और जुड़ने का प्रयास करिए, आध्यात्मिक अपने जीवन को और अपनी दिनचर्या को बनाने का प्रयास करिए। फिर चाहे आप कुछ किताबें ले लीजिए, किताबें पढ़िए, सत्संग सुनिए, ईश्वर चर्चा करिए, ईश्वर संबंधी जो भी किताब है उनको पढ़िए, और अपने जीवन को रूपांतर करिए। ये अगर आप उपाय करते हैं तो इससे जो है आपको बहुत हद तक मानसिक और शारीरिक जो है शांति मिलेगी। इसके अलावा और एक आप उपाय कर सकते हैं, इस समय जो है आप खाने पीने में जो है सात्विक चीजों का तो प्रयोग कर ही रहे हैं, इस समय जो है आप सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करिए पहनने में। जो आपके कपड़े हैं वो सफेद रंग के और पीले रंग के और गेहुए कलर के कपड़े ले सकते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। सफेद, ऑरेंज, और इस समय जो है आप पीले कपड़े का प्रयोग ज्यादा करें, येलो, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के, इन 4 कलर का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाइट, अगर सबसे पहले जो है व्हाइट कलर के कपड़े पहने, अगर आप व्हाइट नहीं पहन सकते हैं तो ऑरेंज कलर पहने। इसके बाद थर्ड जो है येलो कपड़े पहन सकते हैं आप, और फोर्थ में जो है ग्रीन कलर के कपड़े आप पहनेंगे तो आपको इस समय जो है थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। जिन लोगों के लिए मंगल अच्छे हैं वो राशि वाले इस समय जो है रेड कलर भी पहन सकते हैं, इनसे जो है उनको ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले जो है वो
रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। वृष और तुला वाले सफेद कपड़े का जो है चुनाव करें। कर्क वाले सफेद कपड़े का चुनाव करें। सेकेंड ऑप्शन जो है आप ऑरेंज ले सकते हैं। धनु वाले और मीन राशि वाले जो है येलो और ऑरेंज कपड़े का चुनाव करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले ऑरेंज व्हाइट कपड़े पहने। कन्या वाले ग्रीन और व्हाइट पहन सकते हैं। और वृश्चिक वाले को मैंने बता ही दिया है। अब बच गए मकर और कुंभ वाले, तो ये आप जो है आप ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, इस समय सफेद कपड़े पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर आप अवॉइड करें। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं